तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। लिख रहा है कि निम्नलिखित को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल 0 है। यानी कि ये जो सवाल दिया हुआ है दशमलव भिन्न में, इसको P अपान Q के रूप में ले जाना है और ये बताना है कि ऐसे हल करना है जहाँ Q का मान 0 न हो। तो इसको हम लोग हल करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है 0.6 और 6 पर बनाया हुआ है स्टैंडर्ड बार। दूसरा क्वेश्चन है 0.47, इसमें 7 के ऊपर बनाया है स्टैंडर्ड बार, केवल 7 के ऊपर है। और तीसरा क्वेश्चन है 0.001 और यहाँ तीनों संख्याओं के ऊपर, यानी 001 तीनों के ऊपर स्टैंडर्ड बार बनाया हुआ है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो इसको हम लोग हल करेंगे तीसरे के पहले क्वेश्चन को, जिसमें दे रहा है 0.6 और 6 पर बनाया हुआ है स्टैंडर्ड बार। तो इसको जब हम लोग हल करते हैं तो जितने संख्याओं के ऊपर स्टैंडर्ड बार होता है, अब ये दशमलव भी हट गया, वो भी हट जाएगा, और जितने के ऊपर ये स्टैंडर्ड बार होता है उतना 9 लिख देते हैं। एक अंक है, एक के ऊपर है बार, एक 2 पर रहता तो 2 ठो, ऐसे होता है। कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा नहीं काटेंगे। ये हो जाएगा 3 से दोनों कट रहा है, 3 दूनी के 6 और 3 3 के 9। तो 0.6 और स्टैंडर्ड बार का जो मान होगा दशमलव भिन्न का जब साधारण भिन्न में ले आएंगे तो 2/3 होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है 0.47, 7 पर बार बनाया हुआ है स्टैंडर्ड, 4 पर नहीं है। तो जब दोनों पर होता तो यह 47/99 हो जाता, लेकिन एक पर है और एक पर नहीं है। तो इसको हल करते समय पूरा अंक लिख देते हैं, और जिस पर नहीं होता है वह घट जाता है, और जितने पर होता है उतना 9 लिखते हैं, और जिस पर नहीं होता है उतना 0 लिखते हैं। अगर यहाँ एक अंक और होता है, उस पर बार होता तो 2 ठो 9 लिखते और एक 0 लिखते, लेकिन एक ही है तो एक 9 लिखेंगे और एक ठो 0। अब इसको हल करेंगे, घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7 में से 4 गया 3, यानी कि 43 अपान में 90। ये दूसरे का हो जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन दिया है वह दिया है 0.001 और इन तीनों पर बार बनाया हुआ है। तो इसका मतलब कि दशमलव भिन्न को जब आप साधारण भिन्न में ले जाएंगे तो आप लिखेंगे 1/, और कितने पर बार है तो 3 पर बार बना है, तो 3 ठो 9 लिख देंगे, यानी 1/999 हो जाएगा तीसरे का। अगला 4 नंबर सवाल देखेंगे। लिख रहा है कि 0.9999 और डॉट कर दिया, यानी कि ये 9 बार बार चलता रहेगा। कह रहा है इतने को P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी इसको जो दशमलव भिन्न में है साधारण भिन्न में ले जाना है, और कह रहा है कि इसको P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो इसको हम लोग हल करेंगे, यानी 0.99 है और 9 बार बार है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। अब ये जो सवाल दिया है चौथा 0.9 और 9 की संख्या दे दिया है 5 बार, 5 बार 9 दे दिया है, और उसके बाद भी ये डॉट लगा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर इनफिनाइट है, अनंत तक चलेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब अंक कोई बार बार रिपीट करता है तो इसको हम लोग जब लिखते हैं, यहाँ हल करते हैं इसको, जब इसको आप लिखेंगे इसको तो 0.9999 और ये डॉट किया, इसका मतलब ये नंबर और क्या होगा बहुत दूर तक है, ये खत्म नहीं होगा। तो इसको लिखने के लिए आप 9 लिख के उसके ऊपर स्टैंडर्ड बार बना दीजिए। अभी आपको इसके पहले वाले में तीसरे क्वेश्चन में बताया गया है कि जितने संख्या के ऊपर बार होता है उतना 9 लिख देते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, तो 9 लिखेंगे और 9 ये अकेले है, तो यानी कि एक ठो 9 लिखेंगे, तो 9/9 का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 1। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस 0.9999 का मान क्या होगा P अपान Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो P अपान Q के रूप में व्यक्त किए तो 9/9 आ गया, उसका मतलब कि 1 हो गया, और 1 हो गया तो
तो कहा है कि क्या आप अपने इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? तो ठीक है, ये 9 था लेकिन इसका मान 1 हो गया, तो यही इसका आंसर होगा। अरे आश्चर्यचकित जो पूछा है वो इसी की बात किया। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दे रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए, यानी कि 1 में हम लोग को 17 से भाग करना है और ये देखना है कि कितने अंकों तक भाग करते जाएंगे तब जाके जो अंक रिपीट हो रहा है वह आ रहा है। तो इसको हम लोग भाग करेंगे 1 में 17 से। उसमें ये दिया था 1/17 को, इसका दशमलव भिन्न में करना है और कितने अंक तक ले जाएंगे ये आसान होगा, ये बात पूछ रहा है। तो हम लोग भाग करेंगे 17 से इसमें 1 में। तो देखिए 17 बड़ा है, 1 छोटा है, भाग नहीं जाएगा तो आप दशमलव लगाएंगे 0 आएगा, अभी भी छोटा है तो भागफल में 0 बढ़ाएंगे, तो जब वहां 0 बढ़ेगा तो यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब 17 17 17 दूनी 34 17 के 51 17 चौको 68 17 पचे 85 कितने बार जाएगा बाबू? ये 5 बार जाएगा। 17 पचे 85 घटा दीजिए, यहाँ होगा 5 और 8 9। अब दशमलव वहां लगा हुआ है तो वह अपने पावर से 0 भेजेगा। 17 पचे 85 17 छक्के 102 17 सत्ते 100 कितने बार जाएगा? देखिए 8 बार करके देख लीजिए। 8 सत्ते 56 माने 6 5 80 8 5 13 17 8 136 घटा दीजिए 6 4 10 3 1 4। ठीक है, भाग देने वाली संख्या से हमेशा इसको क्या होना चाहिए? छोटा रखना चाहिए। तो यहाँ तो ठीक है। अब अगला फिर पॉइंट 0 भेजेगा, फिर कितने बार जाएगा? तो अभी 36 17 8 136 फिर कर दीजिए, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ आएगा 4, ये होगा 0 0। जब शेष बचना बराबर हो जाए, जैसे इसमें शेष 15 आया था, इसमें से 14 आ गया, इसमें से 4 आ रहा है, जब एक जैसे शेष बचने लगेगा तब समझिएगा कि हम लोग का सवाल फिर रिपीट होने जा रहा है और वहां तक हम लोग को करना है। तो 0.10 भेजेगा, 0.10 भेजेगा यहाँ पे। अब ये हो जाएगा 40 17 17 17 दूनी के 34 2 बार जाएगा। अब घटा दीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 0 क्योंकि दे दिया है ना। अब यहाँ फिर 0.10 भेजेगा, ये 60 हो जाएगा। 17 के 17 17 दूनी 34 17 51 3 बार जाएगा। 17 51 होगा, घटाएंगे तो यहाँ आएगा 9, ये आएगा 0, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं 9 और दशमलव अपने पावर से 0 भेजेगा 90 हो गया। तो 17 पचे ये जाएगा 17 पचे 85 होता है, घटा दीजिए क्या होगा बाबू? यहाँ पे घटेगा तो ये 5 होगा, ये 0 होगा। फिर वो पावर से अपने दशमलव अपने पावर से 0 को भेजेगा। 17 17 17 34 17 51 3 बार में अधिक हो जाएगा तो 2 बार करना पड़ेगा। 17 दूनी के 34, अब यहाँ होगा 6 और यहाँ होगा 1 16 बचेगा। यहाँ हमेशा जिससे भाग करते हैं उससे शेषफल को छोटा रखना चाहिए। अगला एक और 0 बढ़ाएंगे, 160 हो गया। 17 17 8 136 17 9 17 8 136 17 9 153 9 बार करके देख लीजिए। 9 7 63 6 3 6 82 और 7 9 और 7 9 7 63 6 आया, 6 और 9 9 6 15 17 9 153 होता है, घटा दीजिए। यहाँ होगा 7 0 0, फिर अपने पावर से 0 भेजेगा 70 हो जाएगा। 17 17 17 17 दूनी 34 17 के 51 17 चौको 68 17 चौको 68 होगा। यहाँ 6 8 तो घटाएंगे क्या आएगा यहाँ पे? 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा। इधर लिख लेते हैं 2 पॉइंट पावर से अपने 0 भेजेगा तो ये हो जाएगा 20। 17 17 17 दूनी के 34 2 बार में अधिक हो गया, एक बार ले जाइए 17 घटाइए, ये होगा 7 3 10 0, फिर वो 0 आएगा, दशमलव भेजेगा 1 0 तो 17 17 17 दूनी के 34 2 बार में फिर अधिक हो जाएगा, एक बार करेंगे 17 होगा और घटाइए 7 3 10, ये 2 हो गया, 2 में से 13 बचेगा तो फिर 0 आएगा।
कितने बार जाएगा 17 और 136 होता है तो 8 बार नहीं जाएगा, ये 7 बार जाएगा। तो 7 से कर दीजिए 17 सत्ते 7 सत्ते 49 49 80 7 4 11 17 सत्ते 119 घटा दीजिए 9 1 10 यहाँ 2 हो गया, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा यानी 11 फिर 0 भेजेगा 110 हो गया। तो हम लोग कितने बार ले जाएंगे 17 5 85 17 छक्के 102 6 बार करके देख लीजिए 6 7 42 4 2 4 हासिल 6 4 10 तो ये हो जाएगा 8 ये 0 0 यानी कि अब यहाँ इसको लिखते हैं 8 0। अब देखिए 17 5 85 अधिक हो जाएगा 5 बार 4 बार ले जाइए 17 17 17 34 17 3 51 17 4 59 6 8 अब यहाँ घटाएंगे ये हो जाएगा 8 2 10 और 6 में 7 0 आएगा 17 5 85 17 6 102 17 6 17 7 119 17 7 होता है 119 यहाँ होगा 1 ये होगा 0 0। अब देखिए अब यहाँ क्या हम लोग 1 मिल गया और 1 से ही शुरू किए थे यानी कि जहां से शुरू किए थे अगर यहाँ फिर 0 बढ़ाएंगे छोटा पड़ेगा फिर और दशमलव लगा के और 0 बढ़ाएंगे इसका मतलब ये होगा कि ये जो अंक है अब रिपीट होना फिर से शुरू हो जाएगा। फिर आएगा इसके बाद यही आएगा 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 फिर उसके बाद वही अंक रिपीट होता जाएगा। इसका मतलब कि 1/17 का जो मान है वह क्या हो जाएगा 1/17 का ये जो बुक लाइए इसका जो आंसर आ रहा है ये जो हो जाएगा क्वेश्चन जो आपका था कौन सा एक्सरसाइज 1.3 में ये पांचवा जो कहा था 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 होगी। अंकों की अधिकतम संख्या यहाँ लिखेंगे अंकों की अधिकतम संख्या 16 होगी, यही पूछ रहा है 16 होगी। और क्या कह रहा है कि अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन, तो ये विभाजन प्रक्रिया हो गया। इस तरह से ये पांचवें का आंसर होगा जो इसमें अंक रिपीट हो रहे हैं इनकी संख्या दे रहा है कितना 16।